नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। सेवाधाम संस्थापक सुधीर भाई गोयल को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सम्मानित किया। भोपाल में आयोजित चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार के भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सुधीर भाई गोयल संस्थापक संचालक अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम सहित अनेक हस्तियों, गिरीश अग्रवाल निदेशक दैनिक भास्कर, पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी, लोक गायिका तीजन बाई, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, दिलीप बिल्डकॉन के दिलीप सूर्यवंशी आदि को स्वर्ण पदक एवं सम्मान पत्र देकर चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में सुधीर भाई द्वारा की जा रही मानव सेवा का उल्लेख किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मैं स्वयं राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले सेवाधाम गया, जहां चल रही सेवा को स्वयं देखा। सेवाधाम का कार्य अतुलनीय है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने सुधीर भाई को मंच से अपने संबोधन में कहा कि सुधीर भाई सेवा के क्षेत्र में फादर टेरेसा है। इनका कार्य अनुकरणीय है। आपने मुख्यमंत्री से पूरे प्रदेश में सेवाधाम जैसे आश्रम स्थापित करने का कहा, जो आज की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए महाकालेश्वर दर्शन, कहा कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उज्जैन यात्रा के दौरान गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया। वह राज्य व देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने नंदी महाराज के दर्शन कर अपनी कामना कही। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनके चुनाव लड़ने के स्थान संबंधी प्रश्न को वे टाल गए। हालांकि उन्हें 6 माह के भीतर चुनाव जीतकर सदन में वापस आना है। बहुत सारी सीटों का है, देखते हैं जहां पर ठीक होगा और पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सर, दिग्विजय सिंह जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है ट्वीट कर रहे हैं, गलत ट्वीट करने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, क्या कहना है सर इस तरह की वो जिस तरह से यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हमेशा से केवल एक ही बात करते रहे हैं। हमेशा तुष्टीकरण की बात उन्होंने की है। हमेशा उन्होंने देश में जब ये सब वोट बैंक की राजनीति की है, वोटों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज भी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, हर जगह समाप्त हो रही है। पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत समाजजनों ने निकाली प्रभात फेरी। फव्वारा चौक स्थित कीर्ति स्तंभ पर किया ध्वजारोहण। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्वेतांबर जैन समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया, जिसमें पुरुष सफेद व महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण किए चल रही थी। भजनों की स्तुति के साथ साथ यह पदयात्रा फव्वारा चौक पहुंची, जहां कीर्ति स्तंभ पर समाजजन एकत्रित हुए और मंगल गीत गाए गए। मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मर आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ऋषिला माता ने ललना जायो, ऋषिला विधायक पारस जैन, पत्रकार ललित श्रीमाल, अनिल गंगवाल, अनिल जैन, कालू हेड़ा और बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजन के महिला पुरुषों के समक्ष जैन ध्वजारोहण किया गया। गौरतलब है कि समाज द्वारा यह कार्यक्रम निरंतर कई वर्षों से किया जा रहा है। जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत धन्यवाद। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन के चुनाव में पत्रकार यूनियन ने भारी मतों से जीत दर्ज कराई। हाड़ा बने पुनः अध्यक्ष। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन के संपन्न हुए चुनाव में मीडिया यूनियन के मुकाबले पत्रकार यूनियन ने भारी जीत दर्ज कराई। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा को 235 मत प्राप्त हुए, वहीं उदय सिंह चंदेल को 112 मत प्राप्त हुए।
सचिव पद पर विक्रम जाट ने 237 मत प्राप्त किए। रवि सेन, प्रदीप मालवीय, जितेंद्र ठाकुर, हर्ष जायसवाल, मनोज कुशवाहा, अपूर्व देवड़ा, राहुल यादव, सुनील सोलंकी, मनोज तिलक, धर्मेंद्र भाटी आदि पदाधिकारियों ने जीत हासिल की है। कार्यकारिणी में 15 सदस्य चुने गए हैं। जीत के बाद प्रेस क्लब पर ढोल ताशों के बीच पत्रकारों ने जश्न मनाया। अपनी जीत के बाबत अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया। देखिए, ये पूरे टीम की और पूरे प्रेस क्लब की जीत है, मेरा अकेले की जीत नहीं है। पूरे प्रेस क्लब के साथियों ने अगर कुछ तय किया है तो बहुत कुछ सोच समझ के तय किया होगा। आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन प्रेस क्लब में होना है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम होंगे और मैं इस पूरी जीत का श्रेय अपने सभी साथियों को देता हूँ, पूरे प्रेस क्लब को देता हूँ। बदलते मौसम के साथ तीखे हो रहे हैं सूरज के तेवर। मौसमी बीमारी के मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। चिकित्सक ने बताए सुरक्षा के उपाय। तेज धूप और गर्मी से अब लोग परेशान होने लगे हैं। इन दिनों पारा 40 से पार होकर 42 तक पहुंच रहा है। सड़कों पर अब लोग सुरक्षा के उपाय करने लगे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में अब मौसम प्रभावी मरीज भी पहुंचने लगे हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन, लू, उल्टी, दस्त व बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। शासकीय चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने मौसमी समस्या से निजात पाने के लिए कुछ उपाय बताते हुए कहा कि दोपहर का समय अत्यधिक तापमान लिए होता है, अतः आवश्यक कार्य होने पर ही सनलाइट में जाएं। इसके अलावा डॉक्टर शर्मा ने और भी जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये तो मौसम परिवर्तन है। मौसम परिवर्तन की वजह से जो भी समस्या है से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। जनरली गर्मी के मौसम में हमारे पास में लू लगना, उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज ज़्यादा आते हैं और डिहाइड्रेशन के पेशेंट भी आ रहे हैं। अभी विगत 4-5-6 दिनों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 44-45 के समथिंग हो गया है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और लूज मोशन के पेशेंट अत्यधिक मात्रा में है। दूसरा, इससे प्रिकॉशन के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे ये मौसम वाला टाइम है तो इसमें 11 से 4 का जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक ज़्यादा है, तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए। जितना भी अवॉइड हो सके तो जो भी काम है वो 12 बजे से पहले कर ले जाएं या शाम को 4 बजे के बाद कर ले जाएं। फिर भी कुछ काम अनअवॉइडेबल होते हैं जिसको हमें दोपहर के टाइम पे भी करना पड़ते हैं। तो जैसा आप लोगों ने गमछे वगैरह पहन रखे हैं, पानी की मात्रा भी अत्यधिक लें, ताज़े फल खाएं, ताज़ा खाना खाएं, लाइट खाना लें। बस यही सावधानियों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस मौसमी समस्या से भी निजात पा सकते हैं। कर्ज से परेशान हो एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भाई ने लगाया सूदखोरों पर प्रताड़ना का आरोप। मक्सी रोड मुनि मार्ग निवासी युवक हरि सिंह चौहान ने मकान बनाने के लिए कुछ कर्ज लिया, जिसके ब्याज और कर्ज से परेशान होकर उसने किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के बड़े भाई अशोक चौहान ने बताया कि हरि ने जिन लोगों से कर्ज लिया था वे उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। फिलहाल हरि का शव जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वो उसने मकान बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर्जा लिया था, तो कर्जे के पैसे का ब्याज नहीं दे पा रहा होगा, तो इस चक्कर में उसको टार्चर करते थे, तो उस चक्कर में उसने आत्महत्या कर दी जहरीला बाजार खा के। कौन लोग? उसमें एक प्रिया यादव है और एक मोनी यादव का नाम आया। 300 रुपये। हाँ, और कौन लोग ऐसे? और भी हो सकते हैं, मैंने आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने मेरे को जितना मालूम है मैंने उतना मेरे को बता दिया। मैंने सब ऐसे ही रहा, उधर की सब अपने गणेश मक्सी रोड की। बेगमपुरा स्थित एक मकान में लैपटॉप और मोबाइल की मदद से संचालित किया जा रहा था आईपीएल सट्टा। महाकाल पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। महाकाल थाना टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि बेगमपुरा में रहने वाले तरुण यादव के घर आईपीएल का सट्टा चल रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद देर रात पुलिस टीम ने उक्त घर में दबिश देकर यहां से हेमंत पिता राजेंद्र मालवीय निवासी पटेल नगर, विजय पिता जगदीश निवासी ग्यास का बाड़ा काजीपुरा और दीपक पिता सत्यनारायण भावसार निवासी बेगमपुरा को गिरफ्तार कर इनके पास से एक लैपटॉप, एक रंगीन टीवी, 7 मोबाइल, सट्टे की पर्ची व 5700 रुपए नगद जब्त किए। उक्त युवक मकान मालिक तरुण यादव के दोस्त हैं। इनके पास से 2,31,000 रुपए से अधिक का सट्टे का हिसाब मिला है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों ने बताया कि कल बेंगलोर चेन्नई का मैच चल रहा था, जिसमें बनने वाले रनों, बॉलिंग, चौके छक्कों के अलावा खिलाड़ियों पर भी लोगों द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था। मोबाइलों पर बुकिंग की जाती और ऑनलाइन ही लोगों को खाते में पेमेंट भी कर दिया जाता है। क्रिकेट में होने वाले हर काम के अलग अलग रेट निर्धारित है, जिनमें सट्टा लगाने वाले ही तय करते हैं।
ये कल रात को 10 बजे के आसपास रंगवावली क्षेत्र से IPL का एक क्रिकेट का सट्टा पकड़ा, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक टीवी, एक लैपटॉप और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। 6000 के आसपास नकदी बरामद हुई है। आरोपियों से अन्य लाइनों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत त्रिवेणी संग्रहालय में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर व्याख्यानमाला संपन्न हुई। त्रिवेणी संग्रहालय में आजादी के महोत्सव के अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड पर विचार प्रकट किए गए। इनका आयोजन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के इतिहास विभाग और यंग थिंकर फोरम के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अभय वसंत मराठे उपस्थित हुए। मराठे ने कहा कि आज के युवा को इतिहास से अवगत कराना बेहद आवश्यक है। देश को स्वतंत्रता मिले 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव के बारे में और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नवयुवकों को बताना कि हमको स्वतंत्रता किस प्रकार से प्राप्त हुई है, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक बात करी है, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगले 25 वर्ष के अंदर हमें एक ऐसा भारत तैयार करना है और उसके लिए आवश्यक है कि हम हमारा पूरा इतिहास, पूर्व इतिहास हमको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि दुर्भाग्य से ये रहा है कि जो इतिहासकारों ने जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है, वो दुर्भाग्य रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।